नोटबंदी वापस से आ गया। याद होगा आज से कुछ साल पहले, कुछ साल मतलब 2016, प्रधानमंत्री एक मंच पर खड़े होते हैं और कहते हैं, आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज तो नहीं होगी कि आज से 500 और 1000 के नोट कागज के टुकड़े रह जाएंगे। और वैसा ही कुछ फिर से होता है इस बार 2023 में, लेकिन इस बार 500 और 1000 के नोट नहीं बल्कि 2000 के नोट हैं। सवाल है कि क्यों हुआ ये नोटबंदी जिसमें 2000 के नोट को भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा निरस्त कर दिया गया, डिमोनेटाइज कर दिया गया, विमुद्रीकरण कर दिया गया। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर सोशल मुद्दे, जिसमें आज ये वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं और जानने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से 2000 रुपए के नोट का इस 2000 के नोट के विमुद्रीकरण अर्थात डिमोनेटाइजेशन को समझने के पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिरकार इस 2000 रुपए के नोट की आवश्यकता क्या पड़ी थी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। कब? 2016 में, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट निरस्त किए जाते हैं। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो वो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, क्यों हुआ था, वो कहानी सबको पता है, इतने साल में अच्छे से जान चुके हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि उस वक्त 2000 का नोट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, पूरे देश भर के 500 और 1000 के नोट हम लोग डिमोनेटाइज कर दिए थे। वैसी स्थिति में मार्केट में काफी कम समय में, एकदम शॉर्ट नोटिस में सारा काम हुआ। काफी कम समय में मार्केट में नोट की पूर्ति करनी थी और 500 रुपए का नोट जो है उसका चूंकि वैल्यू महज 500 है, तो उसे छापने में और मार्केट तक सप्लाई करने में अधिक समय लगना था। तो उन स्थितियों को देखते हुए उस वक्त जरूरत पड़ा, समय की आवश्यकता थी 2000 रुपए की करेंसी, ताकि कम समय में अधिक से अधिक वैल्यूएशन वाला नोट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाए और लोगों का जो ये रोटेशन ऑफ मनी है वो इजीली चलने लगे। तो इस वजह से वो 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया। केवल यही कारण था और कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि आप सिंपल सोचो, उस वक्त प्रधानमंत्री बोले थे ये 500 1000 के जो नोट हैं ये बेसिकली करप्शन में काफी अधिक इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हम लोग हटा रहे हैं। और बड़ी करेंसी, जितनी अधिक वैल्यूएबल करेंसी रहेगी उतना अधिक दिक्कत है, उतना अधिक समस्या है, उतना आसान हो जाता है करप्शन करना। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाएंगे तो भारत में 5000 रुपए की करेंसी भी आ चुकी है। कौन कौन से करेंसियां हैं, क्या क्या करेंसियां हैं, ये किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, करेंसी की पूरी हिस्ट्री। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2000 के विमुद्रीकरण का। तो ये तो समझ में आया कि आवश्यकता क्यों पड़ा था। लेकिन आपको भी पता, प्रैक्टिकल हम लोग बात करते हैं। आप मार्केट गए, आपके पास मात्र 2000 रुपए हैं पर्स में और वो पूरे 2000 के नोट हैं। आपको पीना भाई 5 रुपए का चाय, या कहीं ऑटो से जा रहे हो, टैक्सी से जा रहे हो, आपको वहां पर 100 रुपए 50 रुपए देने हैं, आपके पास 2000 रुपए का नोट है, आप दोगे तो क्या होगा? तो सामने जो जिनसे आप सर्विस लिए हो या जिनका प्रोडक्ट आप परचेज किए हो वो आपको डांटेंगे, भाई साहब ये क्या मजाक कर रहे हो सुबह सुबह। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, हम सभी देखे हैं कि ना 2000 की करेंसी के साथ कितना बड़ा समस्या था। मतलब अगर कि कोई आपके पहचान का दुकानदार है, उसे आप पकड़ा दो 2000 का नोट, तो वो मना कर दे कि भाई
कल दे देना पैसा, उधार है ये। तो ये तो क्लियर बात है, पक्की बात है कि नहीं 2000 रुपए का नोट रन करा पाना, यूज कर पाना बड़ा कठिन था। और सरकार इन चीजों को समझी कि ये जो 2000 का नोट है ये रनिंग में अब नहीं है। और समस्या क्या है, रनिंग, एक तो रनिंग में नहीं है, लेकिन कुछ जगहों में काफी भारी मात्रा में रनिंग है, और वो है करप्शन। आप रिसेंट में देखे होंगे, एक आईएएस थी मिसेस सिंघल बोल करके, वो रांची से थी। उनके घर में जब रेड पड़ा तो जो रुपए बरामद हुए वो बेसिकली 2000 रुपए की करेंसी थे। जहां भी छापा पड़ा इन दिनों 2000 रुपए के नोट आने के बाद, जहां भी छापा पड़ा है, जहां पर भी ईडी का या इनकम टैक्स का रेड पड़ा है, जहां पर भी करप्शन का मामला सामने आया है, वहां पर इस बड़ी करेंसी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को पाया गया है। यानी कि ये 2000 रुपए का नोट आम जनजीवन में और कह सकते हो मार्केट के सर्कुलेशन में यूज होने के बजाय ये करप्शन के सर्कुलेशन में यूज होने लगा। तो ये तो बड़ा मुसीबत पैदा हो गया। सरकार इसी करप्शन को हटाना चाह रही थी और वो वापस से 2000 को जैसे आ गया। और दूसरा, मार्केट में तो यूज हो नहीं रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए वापस से प्रधानमंत्री को लगा कि अब मार्केट में जितना सफिशिएंट अमाउंट में डिमोनेटाइजेशन के थ्रू पैसा हटा था वो वापस से आ चुका है, और 2000 रुपए के नोट का कोई प्रॉपर लीगल आवश्यकता नहीं रहा। हाँ, इनलीगल आवश्यकता है, लीगल आवश्यकता नहीं रहा। इन चीजों को देखते हुए भारत सरकार 2000 रुपए के नोट को बंद कर दी, यानी कि घोषणा कर दी कि अब ये यूज में नहीं होंगे, इन्हें डिमोनेटाइज किया जाता है। चलिए, ये तो बात हम लोग समझ गए। लेकिन क्या जब मन तब सरकार बोला जाए तो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री किसी भी करेंसी को क्या बंद कर सकते हैं भारत में? करेंसी के बारे में क्या कहता है हमारे देश का नियम कानून, इसे समझते हैं। देखिए, देश में जो करेंसी है वो दो तरीके का है, एक रुपए के तौर पर और एक सिक्के के तौर पर। जो रुपए के तौर पर करेंसी है उसे छापने का पूरा अधिकार केवल और केवल एक संस्था को है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। और वहीं जो सिक्का है उसे छापने का पूरा अधिकार केवल एक को है, संस्था को है, और वो है भारत सरकार यानी केंद्र सरकार। और उसमें भी बेसिकली ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से सिक्कों का प्रिंटिंग होता है, या छापा जाता है, या ढाला जाता है, क्यों कह लो, एप्रोप्रिएट वर्ड। अब सवाल है, रुपए के लिए आरबीआई को जो ये अधिकार दिया गया ये लिखा कहां है? तो आरबीआई के अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। और वहीं धारा 25 ये कहती है कि बैंक के नोट का डिजाइन कैसा होगा, उसका रंग और रूप कैसा होगा, किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, ये निर्धारित करने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। जबकि सिक्के के बारे में बात किया जाए तो 2011 का सिक्का अधिनियम आया, वो कहता है कि केंद्र सरकार को सिक्के को ढालने का अधिकार प्राप्त है, और जो सिक्के ढाले जाएंगे वो कितनी मात्रा में ढाले जाएंगे और कैसा उसका रंग रूप होगा ये भी केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन यहां पर एक विडंबना ये है कि ये जो सिक्के भले ही केंद्र सरकार के द्वारा ढाले जा रहे हैं, लेकिन इन्हें मार्केट में लाने का जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई को सौंपा गया है। अर्थात आरबीआई ही एकमात्र वो संस्था है जो दोनों टाइप की करेंसी, चाहे वो सिक्का हो या नोट हो, उसे मार्केट में लॉन्च करने का जिम्मेदारी केवल और केवल आरबीआई के पास है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो देखिए, ये तो हम लोग समझे कि ना सिक्का सरकार बना रही है और नोट आरबीआई बना रहे हैं, लेकिन वो मार्केट में आएगा कैसे? उसे मार्केट में लॉन्च क्या भारत सरकार ले जाकर के देगी लोगों को, लो भाई सिक्का यूज करो, या आरबीआई दे देगी? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो आरबीआई का जो मुद्रा प्रबंधन विभाग है यानी करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो उन करेंसी को, चाहे वो नोट हो या सिक्के हो, उन्हें वो देती है बैंकों को, और बैंकों के माध्यम से मार्केट में रोटेशन में आता है। आपको याद होगा जब नोटबंदी हुआ तो हम लोग नोट कहां जमा किए? बैंकों में, और बदले में क्या मिला हमें? सिक्का। तो वो जो सिक्का था उस वक्त काफी बार ऐसा भी देखने को मिला जब लोग यानी हम सभी सिक्का लेकर बैंक के पास जाते थे कि भाई साहब जमा करो,
तो वो मुकर जाते थे, मना कर देते थे, बोलते थे नहीं नहीं सिक्का हम लोग नहीं लेंगे। जबकि सिक्का तो वो बैंक के थ्रू ही हमारे पास आया, क्योंकि जब हम लोग नोट जमा कर रहे थे तो बदले में अल्टरनेटिव नोट यानी 500 के बदले या तो नए 500 वाले नोट या तो फिर 50 के नोट दे दिए जा रहे थे और सिक्के दे दिए जा रहे थे, लेकिन वो सिक्का बैंक लेने से ही मुकर जा रही थी। तो वो जो सिक्का है वो और नोट, ये दोनों बैंक तक पहुंचाती आरबीआई और बैंक के थ्रू लोगों तक पहुंचता है और मार्केट में रोटेशन में आता है। तो इस तरीके से भारत में सिक्का और नोट का काम चलता है। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर समझ में आया होगा कि देश में सिक्के नोट का व्यवस्था कैसे हो रहा है, ये 2000 रुपए की करेंसी पर जो प्रतिबंध अब लगा दिया गया, क्यों लगाया गया, इसका मेन मकसद क्या है और आवश्यकता क्या है। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।